क्षण भंगुरता आपने देखी कि नहीं देखी? एक गुरुजी अपने शिष्य को समझा रहे हैं, बेटा ये संसार क्षण भंगुर है, नश्वर है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी यदि कुछ है तो वो है हमारी आत्मा का सुख। उसकी समझ में आई नहीं, कई दिन तक समझता रहा, समझ में नहीं आई। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और किसी पेड़ के पत्ते को एकटक देख रहा था और उस पत्ते के विषय में सोच रहा था, कितना अच्छा पत्ता है, कितना सुंदर दिखता है, आकार कितना अच्छा है। अचानक हवा आई, पत्ता टूट गया। हवा ने उस पत्ते को वहाँ से उड़ा के आगे ले गई और आगे ले गई और आगे ले गई, उसकी नज़रों से ओझल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? वो चिल्ला उठा, गुरुजी समझ में आ गया, गुरुजी समझ में आ गया। बोले बेटे क्या समझ में आ गया? बोले आप इतने दिन से समझा रहे थे कि यह संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, ना जाने कब मौत आएगी और हमें कब इस संसार में यहाँ वहाँ ले जाके पटक देगी पता नहीं है। इसके पहले अपनी व्यवस्था कर लो। बोले समझ में कैसे आया? बोले गुरुजी वो पेड़ का पत्ता देखा, उससे समझ में आ गया। क्या देखा बेटे? मैं पेड़ के पत्ते को निहार रहा था, देख रहा था और अचानक हवा ने उस पत्ते को तोड़ दिया और ना जाने वो कहाँ चला गया। कीचड़ में गया कि बाग में गया, फूलों के पास गया कि जंगल में गया, कुछ नहीं पता उसका। बस इसी तरह एक दिन मौत आएगी और इस शरीर से छुड़ाकर हमें ले जाएगी और ना जाने किस गड्ढे में पटकेगी पता नहीं है। वो तो पत्ता था, वास्तव में बहुत पराधीन था, वो कुछ नहीं कर सकता था। एक होता है मौत का आना और एक होता है अपनी मौत की व्यवस्था खुद करना। एक होता है कि मौत के आने पर रोना पीटना शुरू कर देना और एक होता है मौत का स्वागत करना। तू आ गई, चल मैं तेरे साथ चलने तैयार हूँ, लेकिन तेरे साथ जाने के पहले मैं भगवान का नाम लूँगा, मैं अपनी आत्मा को याद करूँगा, मैं परमात्मा को याद करूँगा, तब तेरे साथ जाऊँगा। इसे कहते हैं समाधि। और एक मौत आई है तो मौत आई है तो रोना पीटना शुरू कर दिया। जो बहुत मोही होता है, जो अज्ञानी होता है, जो धर्म को गहराई से नहीं जानता है, वो मौत के आने पर रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो मौत के आने पर उसका स्वागत करते हैं, चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो मौत का स्वागत करते हैं तो मौत उसे उत्तम स्थान में पहुँचाती है और जो रोते पीटते हैं मौत भी यहाँ वहाँ ले जाके पटक देती है। तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? दिन भर रोने गाने वाले या प्रसन्न रहने वाले? कैसे लोग पसंद है? अरे बोलिए ना, प्रसन्न रहने वाले। आप लोगों को कैसे लोग पसंद हैं? जो प्रसन्न रहता है, कलेश ना करे, शांति से बात करे, हर समस्या का समाधान शांति से निकाल दे। अरे बोलिए ना, हैं? और रोने धोने ना लगे जल्दी से, कुछ कहा नहीं कि पहले रोना धोना शुरू कर दिया। ऐसे लोग पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना? तुम कैसे हो? अब इनमें से देखो कि तुम कैसे हो। तुम प्रसन्न रहने वाले हो
या कलेश करने वाले हो, या रोने धोने वाले हो, या क्या करने वाले हो, इनमें से तुम कैसे हो? तुम कैसे हो तो सामने वाले के पसंद होगे या नहीं होगे ये पता नहीं है ना? तो बात चल रही है क्षण भंगुरता की, इस संसार के नश्वरता की। इसमें पल 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 हर चीज का क्षरण हो रहा है। वो आपकी नजर में आए और ना आए वो बात अलग है। ऐसे ही जीवन का क्षय प्रति क्षण हो रहा है, और इस जीवन के क्षय के साथ हम किस तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। एक दिन तो आनी ही आनी है। चौराहे पर दीपक रखा है, जल रहा है, आश्चर्य है। बुझ गया, कोई आश्चर्य नहीं है। हवा चल रही है, दीपक फिर भी जल रहा है, आश्चर्य है। बुझ गया, बुझ नहीं था। ऐसे ही एक दिन मृत्यु तो आनी ही आनी है। दीपक बुझ गया, कोई आश्चर्य नहीं है। कोई चीज आए और ना आए, कोई चीज मिले और ना मिले, मौत तो जरूर मिलेगी। तुम भागोगे तो भी मिलेगी, तुम नहीं भागोगे तो भी मिलेगी। एक दिन तो मिलनी ही मिलनी है। यदि तैयारी के साथ मिलोगे, भाई कोई भी काम करते हो, बच्चे का जन्म होना है, तैयारी करते हो नहीं करते हो, है ना? भाई 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 9 महीने पहले पता तो चल ही जाता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। खुशियाँ आ जाती हैं घर में, मिठाइयाँ तैयार हो जाती हैं, डेट निकल जाती है, कपड़े बन जाते हैं, सर्दी का समय हो तो स्वेटर बन जाता है, पाँव के जूते आ जाते हैं, पैदा होते ही उसको लपेट दिया जाता है। तैयारी होती है ना? अरे बोलिए ना, होती है ना? जन्म की तैयारी करी कि नहीं करी? करी ना। मृत्यु की तैयारी करी कि नहीं करी? जन्म का तो फिर भी पता है कि कब होगा, कितने महीने बाद होगा, लेकिन मृत्यु का तो कुछ भी नहीं पता है कि कब होगी, और फिर भी उसकी तैयारी नहीं करते हैं। निश्चिंत आराम से सोते हैं। और भी सफर में जाना है, यहाँ से आप अपने घर से जहाजपुर आए, तैयारी तो करी ना, विचार तो बनाया जहाजपुर जाना है ना? सूटकेस भी लगाया होगा, सारा सामान भी रखा होगा, साबुन भी रखी होगी, कपड़े भी रखे होंगे, ब्रश भी रखा होगा, पेस्ट भी रखा होगा, क्रीम पाउडर भी रखा होगा, साथ में एक कंधे में टांगने वाला वो बैग भी तैयार किया होगा, उसमें कंघी रखी होगी, बाम रखी होगी, विक्स रखी होगी, और भी जो तुम्हारी कुछ दवाइयाँ हैं, फर्स्ट एड है, वो भी तैयार किया होगा। किया ना? कितने दिन के लिए आए हो? अरे बोलिए ना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और कुछ लोग तो भाई कहते भाई जहाजपुर जाके तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से तो जाने का मन नहीं करता है। तो कुछ लोग तो 2 दिन के लिए आते हैं, 3 दिन के, इसके पहले उनका मन ही नहीं भरता है ना? अब कुछ लोग, अब शिविर लगेगा 10 दिन, 10 लाखनी पर्व में शिविर लगेगा। बहुत से लोग महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, औरंगाबाद वालों के भी नाम आ चुके हैं, जालना वालों के नाम भी आ चुके हैं, है ना? बहुत सारे भक्तों के नाम आ चुके हैं। तो 10 दिन के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ से मन नहीं भरता है। ऐसा लगता और रुक जाओ, और रुक जाओ, और रुक जाओ, लगता है कि नहीं लगता है ना? तो चलो आप 10 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, 3 दिन के लिए आए, तैयारी करके आए कि नहीं आए? कोई परेशानी ना हो। जब मृत्यु आएगी तो वहां कितने दिन के लिए जाओगे? अरे बोलिए ना, हमेशा के लिए। कितने दिन के लिए? कोई दिन नहीं है, दिन की कोई गिनती नहीं है। जब ले जाएगी तो यहाँ से तुम अपने घर वापस चले जाओगे, लेकिन मृत्यु आने के बाद तुम वापस आने वाले
नहीं हो। तुमने इस जन्म में जीवन की तो बहुत तैयारी करी है, मृत्यु की तैयारी नहीं करी है। एक हमारे विनोद ब्रह्मचारी जी हैं, एक दिन उनसे चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि शास्त्र में लिखा है कि साधक को मृत्यु का स्पर्श करना चाहिए, मृत्यु जैसा स्पर्श करना चाहिए। यानी साधना इतनी करनी चाहिए कि लगे कि मृत्यु सामने आके खड़ी हो गई, इतनी साधना करनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये साधना कैसे होगी? बोले जब ये चंद्रायण व्रत करते हैं, सिंह निष्क्रीडित व्रत करते हैं, नाम तो सुना होगा ना चंद्रायण व्रत में, है ना। अभी हमारे एक मुनिराज हैं केकड़ी में, उन्होंने चंद्रायण व्रत शुरू किए हैं। अब जैसे ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष से उन्होंने शुरू किए हैं, तो एक एक ग्रास, जैसे एकम है तो एक ग्रास, दोज है तो 2 ग्रास, तीज है तो 3 ग्रास, चौथ है तो वही एक एक ग्रास बढ़ाते जाना। फिर कृष्ण पक्ष आएगा तो एक एक ग्रास घटाते जाना। ऐसा 1 महीने तक करना है। अब सामने थाली रखी है और ये कहो कि भाई 1 ग्रास लो और उठ जाओ, चलो 1-2 रोटी खा लो, वो तो फिर भी चलता है। 1 ग्रास लो और उठ जाओ, कितना मुश्किल है। फिर दूसरे दिन 2 ही ग्रास लेने हैं, फिर तीसरे दिन 3 ही ग्रास लेने हैं। उपवास के दूसरे दिन तो कैसा लगता है, दिन में 6 बार पानी भी पी लो, थोड़ा दूध भी पी लो, कल का उपवास था, कमजोरी लग रही है, थोड़ा ये भी कर लो। लगता है नहीं लगता? एक दिन उपवास करो तो 3 दिन भरापाई करते हो। परसों उपवास था, अभी 1 ही दिन तो हुआ, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। भोजन में भी डाइट थोड़ी बढ़ा लेते हो, नाश्ता भी बढ़ जाता है, पूरी भरापाई कर लेते हो। तो चंद्रायण के जो व्रत होते हैं उसमें 1 ग्रास लेना, फिर 2 ग्रास लेना, फिर 3, फिर घटाते हुए लेना, ऐसा 1 महीने तक करना। जब शरीर को भोजन कम मिलता है ना, यानी जीना भी है, क्या जीना भी है, मृत्यु आए भी ना, जीना भी है। और मृत्यु जैसा समय आ जाए उसको स्पर्श करना है। और उसको स्पर्श करने की साधना में यदि परिणामों में शांति रही, भाव शुद्ध रहे, परिणाम बिल्कुल आकुलित व्याकुलित नहीं हुए, तो समझना कि साधना सफल हो गई। इसको कहते हैं कि मृत्यु के पहले का स्पर्श करना। तो साधक इस साधना को भी करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आकुलता तब होती है जब इंसान को ये पता चल जाए कि उसकी मृत्यु आने वाली है। कितना पेट भरा हो, क्या कितना पेट भरा हो, 56 प्रकार के भोग सामने रखे हों और मृत्यु आ जाए तो फिर गले से ग्रास उतरता नहीं है, इतने भयभीत हो जाते हैं। इस भय को हटाने की साधना ये उपवास और व्रत होती है। कुछ लोग 10 दिन के उपवास करते हैं, कुछ लोग 16 दिन के उपवास करते हैं, कुछ लोग 32 दिन के उपवास करते हैं। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने सिंह निष्ठित के बड़े व्रत भी किए हैं, तो उनमें ये सारे अनुभव होते हैं। अभी तो खाने का अनुभव बहुत है, खाने के अलावा कोई और अनुभव है ही नहीं है। जब प्यास लगा तो पानी पी लिया और भूख लगी तो भोजन कर लिया। अभी आपको ना तो भूख का एहसास है, ना आपको शरीर का एहसास है। जो ये एहसास नहीं है कि शरीर में जब पानी की कमी होती है तो कैसा लगता है, जब भोजन की कमी होती है तो कैसा लगता है। अभी आपको इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है। और इन सब चीज़ों का अनुभव साधना से किया जाता है, और वो साधना उपवास, त्याग, व्रत के माध्यम से होती है। अरे बोलिए ना, अरे माता जी हम तो गृहस्थी है, क्या हम तो गृहस्थी कह कह के सारा
धर्म कम कर लेते हो अपना, जबकि घर में रहकर भी बहुत धर्म किया जा सकता है ना। जब घर में लोग नहीं कर पाते हैं और भावना होती है कि करना तो जरूर है, तो फिर दीक्षा लेते हैं। करना तो जरूर है, घर में नहीं हो पा रहा और किए बिना मन मान नहीं रहा, तो फिर दीक्षा लेते हैं। तो ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर है, नश्वर है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। उसकी साधना, उसी की साधना करना है। जैसे एक बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, क्यों करता है? अरे बोलिए ना, परीक्षा देगा, रिजल्ट आएगा। यदि परीक्षा अच्छी हो गई तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और परीक्षा में कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ को बुखार आ जाता है, कुछ कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता। और कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो जो उसने साल भर पढ़ाई करी है उसका उसे फल मिल जाता है। और जो नहीं करता है अच्छे से पढ़ाई, जो पढ़ाई अच्छे से करता है वो निश्चिंत होकर पेपर देता है। उसे पता है मुझे सब कुछ याद है, मैंने पढ़ाई अच्छे से करी है, वो बिंदास होके जाता है और जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ता है, सही सही उत्तर लिख के आता है। और जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी है वो घबराता है, क्या होगा? वो टीचर की तरफ देखता है, ये बाहर जाए थोड़ी बहुत नकल करूं। और कुछ होते टीचर ही को ही पकड़ लेते, सर हेल्प थोड़ा सा बता दो ना। यहाँ बैठे, आज तो टीचर की छुट्टी है, कुछ टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पर हैं। तो ऐसे ही मृत्यु जो है वो परीक्षा है, और जीवन भर की साधना इसी परीक्षा के लिए की जाती है कि कहीं इस समय हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। उसी की तैयारी, उपवास, त्याग, व्रत, संयम, तप, दान, ये सारी साधना केवल मृत्यु को सुधारने के लिए की जाती है। अब मृत्यु को सुधारें कैसे? मृत्यु हो किसकी रही है? आत्मा की हो रही कि शरीर की हो रही? अरे बोलिए ना, किसकी हो रही है मृत्यु? शरीर की हो रही है। शरीर में मरने की ताकत है? शरीर तो मरा मराया है, उसे क्या मारोगे? शरीर में तो मरने की ताकत है ही नहीं, क्योंकि वो तो पुद्गल है। ठीक है, तो क्या आत्मा मरती है? कौन मरता है? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ना कभी मरती थी, ना मरती है, ना मरेगी। जीव कहते ही उसे हैं जो जीता था, जीता है और जिएगा। जो कभी मरता नहीं उसे जीव कहते। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु है आत्मा और शरीर का अलग होना। क्या है? आत्मा और शरीर का अलग होने का नाम है मृत्यु। मृत्यु का मतलब खत्म नहीं है, ना तो पुद्गल खत्म हो रहा है और ना आत्मा खत्म हो रही है। द्रव्य किसे कहते हैं? सद्द्रव्य लक्षणम, सत जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी बनता नहीं है, उसे कहते हैं सत। और उसे कहते हैं सत्य, उसे कहते हैं द्रव्य। द्रव्य का लक्षण है सद्द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब वो सत कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कहलाता है? तो उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना, और द्रव्य वो बना रहना। उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है और बना भी रह रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब मान लो शरीर से आत्मा निकल गई, अब शरीर का क्या करेंगे? अरे बोलिए ना,
शरीर का क्या करेंगे? अब शरीर का क्या करेंगे? या तो दफना देंगे या जला देंगे। अच्छा चलो, हमारी परंपरा में जलाना है, शरीर को जला दिया। अब शरीर का क्या बन गया? राख बन गई। राख बन गई ना, ठीक है। अब उसमें से हड्डियां हड्डियां तो निकाल ली, थोड़ी बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चुन ली और ले जाके नदी में डाल दी, तो वो तो चली गई नदी में। अब जो शरीर बचा था, ये जो बाल थे, ये चर्बी थी, इसमें नसें थी, इसमें और भी जो भी चीज़ें होती है, विटामिन थे, हम विटामिन कितना खाते हैं, कितना हम कैल्शियम खाते हैं, कितने हम ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और क्या हो गया? सब राख हो गया। ठीक है। अब हवा आई, अब क्या हुआ? उड़ा के ले गई। किसको? राख को। अब वो राख क्या हुई? कुछ राख यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ इस खेत में चली गई, उस खेत में चली गई, कुछ शमशान में चली गई। अब चलो, अब वहाँ पर किसान आया, किसान ने खेती करी, बीज डाला, अब क्या हुआ? अब वो राख मिट्टी बन गई, मिट्टी अनाज बन गई। अब वो अनाज फिर से वो तुम्हारी थाली में आ गया, अब वो फिर से शरीर बन गया। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई नया अनाज उगता है क्या? चतुर्थ काल की शुरुआत से अनाज उग रहा है, कोई नया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना भाई, ये परिवर्तन चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। बस वो लगता है हमें कि नया गेहूं आ गया, नए चावल आ गए, लगता है ना, नए बिल्कुल सीजन के नए नए आम है बिल्कुल। अरे कुछ नया नहीं है, बस यही धर्म सिखाता है, यही तत्व सिखाता है, यही द्रव्य सिखाता है कि केवल परिवर्तन चल रहा है। जैसे झूला है ना, ऊपर नीचे हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ये संसार सब ऊपर नीचे हो रहा है और घूम रहा है, और हम इसके साथ साथ घूमे जा रहे। हमें नहीं पता कि हम घूम रहे हैं। लेकिन धर्म जब सिखाता है तो इस संसार रूपी हिंडोले से बाहर निकल के और मोक्ष में जाने, स्थिर होने का जो रास्ता दिखाता है, वो धर्म दिखाता है। बात समझ में आई कि नहीं? किसकी मृत्यु होती है? अरे बोलिए ना। शरीर। छूटता कौन है? शरीर। तो फिर शरीर ये पता है कि छूटेगा? अरे बोलिए ना। जो चीज पता है कि छूटना है, फिर दुख कैसा, फिर कष्ट कैसा? फिर कष्ट तब होता है जिसने अगले जन्म की तैयारी ना करी हो। जिसने अगले जन्म की तैयारी करी है ना, हाँ ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, जा रहे। कहाँ जा रहे? तैयारी तो हो चुकी है, अब अगले जन्म में जा रहे हैं। और धीरे धीरे करके जो एक बार समाधि मरण कर लेता है, कम से कम 2-3 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो समाधि करवाता है उसकी समाधि होती है। इसीलिए कभी कोई वृद्ध आपके यहाँ हो, कोई बूढ़ा आपके यहाँ हो, आस पड़ोस में हो, कोई दूर का रिश्तेदार हो, अकेला हो, ले आना अपने घर में, अंतिम समय चल रहा हो तो, और उस अंतिम समय के लिए उसकी साधना करके उसका सुधार देना। यदि तुमने उसका सुधार दिया तो तुम्हारा सुधारने वाला भी तैयार बैठा है। किसी न किसी साधु का सानिध्य मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त मिलेगा कि कहीं से घूमते हुए साधु आ जाएंगे और अंतिम समय में तुम्हें नमोकार मंत्र सुनाकर चले जाएंगे। तो मृत्यु क्या है? मिथ्या दृष्टि की होती है मृत्यु। सुनिए, मिथ्या दृष्टि की मृत्यु, सम्यक दृष्टि की, आवाज बढ़ाओ, सम्यक दृष्टि की समाधि और भगवान का निर्वाण। क्या? जो रोग आके जाता है उसकी मृत्यु,
जो मुस्कुरा के भगवान को याद करते करते जाता है उसकी समाधि, और जो 8 कर्मों को नाश करके जाता है उसका मोक्ष। 11 तारीख परसों है ना, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, मनाओगे ना? बहुत से लोग शिखर जी जाएंगे। भाई क्यों जा रहे हो शिखर जी? बस सब लोग जाते ना, बहुत भीड़ होती वहाँ, इतनी भीड़ होती है, बाकी समय में तो इतनी भीड़ होती नहीं, बहुत मजा आता है। हाँ, एक बार पहले गए थे तो बिना उसके चले गए थे, तो मुश्किल से 25 आदमी होंगे पहाड़ पे। तब से तो हम अभी जाते हैं, बस लड्डू पे ही जाते हैं हम तो। इतनी भीड़ होती है ना, आनंद आ जाता है। भगवान का मोक्ष कल्याणक, और तुम भीड़ देखने जा रहे हो। जब तुम्हें भगवान अकेले में मिल जाए तो तुमसे दर्शन नहीं होते, तुम्हें डर लगता है मंदिर में। जब भीड़ होती है तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है मंदिर में। शिखर जी में बड़ा अच्छा, इतनी भीड़ थी कि चंदा प्रभु की टोंक में 2 घंटे में नंबर आया दर्शन करने में, इतनी भीड़ थी। और जब पार्श्वनाथ की टोंक पे गए तो वहां तो 3 बज गए दिन के, तब नंबर आया वहां लड्डू चढ़ाने में। अच्छा पहले गए थे? अरे पहले तो भीड़ ही नहीं थी, सारा ही खाली पड़ा था। हाँ बस तब से हमने तो जाना छोड़ दिया, उस समय तो हम जाते नहीं है, हम तो ऐसे समय जाते जब वहां पर, अरे बोलिए ना, आप भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने गए थे, आप सिद्ध क्षेत्र पर गए थे, सिद्ध क्षेत्र पर साधना के लिए गए थे, अपनी मृत्यु को समाधि बनाने की भावना करने गए थे, या भीड़ को देखने गए थे? किस लिए जाते हो? क्या हुआ? क्या लग रहा है? यदि मंदिर जाओ और मंदिर में कोई ना हो और माला फेरने का नियम हो कि मंदिर जाएंगे तो माला जरूर फेरेंगे, फिर क्या होगा? हैं? भगवान तो बैठे हैं सामने, कोई आया कि नहीं आया, कोई आया कि नहीं आया, ये माला किसकी फिर रही है? वास्तव में धर्म नहीं हो रहा है। जिसका एकांत में धर्म हो गया, समझना धर्म की शुरुआत हो गई। और जो एकांत में धर्म नहीं कर पाया, केवल भीड़ में ही लगा रहता है, तो समझना अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। और एकांत की साधना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। इस शरीर से आत्मा निकल गई है और ये शरीर पड़ा हुआ है। खुद अपने शरीर को खुद अपने आंखों से देखो कि आत्मा निकल चुकी है, अब ये अर्थी पड़ी है मेरी। फिर उसे ले जाओ शमशान घाट में, देखो कौन कौन आया तुम्हारी शमशान घाट में तुम्हें ले जाने के लिए, कौन कौन तुम्हें कंधा लगा रहा है, फिर कैसे तुम्हारा शरीर जल रहा। वो भजन सुनाती थी ना, कौन सा भजन? अरिहंत नाम सत्य है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के गुनगुनाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। कल सुनाऊंगी आपको, आज तो समय हो गया है, कल सुनाऊंगी, है ना। जो ये भजन अपने आप को सुना लेता है, अपनी आत्मा की गहराई में डाल लेता है, तो समझना उसने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। भव से खुद को तारने का, धर्म के लिए वारने का और अपनी मृत्यु को सुधारने का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और करने में समाधि की साधना का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में उतरने में धर्म का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आप सबके आने में जहाजपुर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। सामान रखने में बोरा का, घर में छोरा का और आने वालों में अजंता एलोरा का। मालेगांव, नदी में नाव का,
होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में मालेगांव का। हैं? कासलगांव, लासलगांव, अच्छा। शरीर में पाँव का, नदी में नाव का और आने वालों में लासलगांव का। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सिलोर से आए हो? अच्छा। बच्चों में शोर का, सोनागिर में मोर का और आने वालों में सिलौर का। भीलवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। तारागांव, अच्छा। सुधरने में भाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में तारागांव का। बड़ा ही महत्व है। खंडारी, खंडारी, शांति धारा की झारी का, शांति धारा की झारी का, यूपी में तहारी का और आने वालों में खंडारी का। बड़ा ही महत्व है। जमीदपुरा, रहने के लिए धरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में जमीदपुरा का। बड़ा ही महत्व है। हिसार, सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। चित्तौड़, घोड़े की दौड़ का, सड़कों में मोड़ का और आने वालों में चित्तौड़ का। रामगढ़, अमगढ़, अंबड़, अच्छा। वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का और आने वालों में अंबड़ का। बड़ा ही महत्व है। रामराजपुरा, अच्छा। बातों में खरा का, घड़े में भरा का और आने वालों में रामराजपुरा का। बड़ा ही महत्व है। 40 गांव वाले भी आए हैं। ये तो सारे गांव वाले आए, सब इकट्ठे हो जाओ ना सारे गांव वाले। भक्तों के लिए ईश का, भक्तों के लिए ईश का, झुकाने में शीश का और गांव में 40 का। अब वो गांव सारे इकट्ठे करती है ना। चलिए, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। मनमाड़, जंगल में झाड़ का, फलों में बाढ़ का और आने वालों में मनमाड़ का। बोलिए 24 भगवान की। सादर जय जिनेंद्र बंधुओं, आने वाले परवादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, परवादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें।
मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ का सब वातावरण बहुत आनंदमय है। माता जी का सानिध्य और माता जी के सानिध्य में आज मुनीश्वरत भगवान का अभिषेक करने का मुझे चांस मिला, सौभाग्य मिला। मैं 10 वर्ष पूर्व यहाँ आया था। उस वक़्त एक अपने टीन के शेड के अंदर मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान थी। उस वक़्त भी अभिषेक और माता जी का प्रवचन सुनने का लाभ मिला। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।